आत्म नमस्ते। हैप्पी दिवाली टू ऑल। दिवाली यानी रोशनी का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, मन की खुशियों का त्यौहार, प्यार का त्यौहार। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। मैं आज आपके साथ दिवाली की पूजा की कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। होप आपको अच्छी लगेंगी। दिवाली का त्यौहार हम वैसे तो लक्ष्मी गणेश जी, धन्वंतरी जी और कुबेर देवता की पूजा करके मनाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस दिन श्री राम भगवान ने अयोध्या में अपनी विजय के साथ वापसी की थी और उस विजय की वापसी पर सब लोगों ने दिए जलाकर, नाच गाकर उनका स्वागत किया था। मुझे लगता है कि हमें आज के दिन श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण देवता जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करें? आपके पास लक्ष्मी गणेश अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नए लक्ष्मी गणेश लेकर आएँ। और अगर आपके पास पहले से ही गोल्ड या सिल्वर के लक्ष्मी गणेश आपके पास रखे हुए हैं तो आप उन्हें अच्छे से दूध और पानी से वॉश कर लें। अब आपने पूजा के स्थान पर एक येलो कलर का कपड़ा या ऑफ वाइट कलर का कपड़ा बिछाना है। आपने उस कपड़े के ऊपर, येलो कलर के कपड़े के ऊपर एक थाली रखनी है और थाली में आपने एक कटोरी में गोमती चक्र और कौड़ी रखनी है। होप आप लोगों के पास होंगी, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ 11 गोमती चक्र और 11 कौड़ी बाय कर लीजिए आज ही और उन्हें वॉश करके एक कटोरी में रखेंगे। और उस कटोरी के साथ ही आपने छोटी छोटी 5 कटोरियाँ और रखनी हैं जिसमें आपने 5 प्रकार के अनाज रखने हैं। पर वो अनाज टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत अनाज रखने हैं। जैसे कि आप चावल रख सकते हैं, गेहूं के दाने रख सकते हैं, पर चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप दाल रखते हैं तो साबुत मूंग रख सकते हैं, राजमा रख सकते हैं, चना रख सकते हैं। इस तरीके से आपने 5 अनाज 5 कटोरियों में रखने हैं। अब आपने एक और कटोरी में धनिया रखना है, साबुत धनिया, जो कि हम प्रसाद के रूप में वहाँ पर रखेंगे। फिर आपने एक कटोरी में कुछ मीठा रखना है जो आपने भगवान को भोग में लगाना है। और एक कटोरी में आपने जो आपने खाना बनाया है अपने घर में, जो भगवान को भोग लगाने के लिए आपने भोजन तैयार किया है, उसको आपने एक छोटी सी प्लेट में थोड़ा थोड़ा सा रख के उनको अर्पण करना है। अब आपकी ये थाल के अंदर आपने ये सब सामान रख लिया। इस सामान के साथ अब आपने बीच में देसी घी का एक दिया जलाना है। अब आपने सब सामान को, जो आपने भोजन का सामान और 5 तरीके के अनाज, गोमती चक्र, कौड़ी, धनिया और झाड़ू भी होगा आपके पास वहाँ पर, सबको आपने तिलक करना है। माता लक्ष्मी, गणेश जी को, कुबेर देवता, धन्वंतरी देवता जी को तिलक करेंगे और इसके साथ साथ श्री राम भगवान, माता सीता और लक्ष्मण जी को भी हम तिलक करेंगे। अब पूजा में आपने 1 गिलास जल भी रखना है और जल के साथ साथ आपके पास गोल्ड, सिल्वर, कोई भी ज्वेलरी है उसे भी आपने पूजा में रखना है और तिलक करना है। अब आपके घर में इनकम का सोर्स क्या होता है? चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, आपका अपना एक विजिटिंग कार्ड होगा। उस विजिटिंग कार्ड को भी आपने रखना है पूजा में और उसको भी तिलक करना है। अब आपने जो प्रसाद भोग में लगाया है उसे अपने हाथों से ईश्वर को, भगवान को अर्पण करना है और जल को भी अपने हाथों से आपने उनको अर्पण करना है। और इस प्रसाद को आपने इसी दिन, आज ही के दिन आपने रात में अपने भोजन के साथ सबको बांट देना है, अपने पूरे परिवार में उसको खाना है और जो मीठा है उसको भी। अब जल जो है वो वहीं रहेगा रात भर और धनिया और बाकी चीज़ें आपकी रात भर पूजा स्थान पे ही रहेंगी। आपने अगले दिन सुबह उठकर धनिये को चाहे तो आप पीस के रख लीजिए और जब जब आपका मन करे आप उसमें खाने में मिला के उसे खा सकते हैं। और गोमती चक्र, कौड़ी और 5 प्रकार का अनाज आपने उस पीले कपड़े में, जिसमें आपने थाली रखकर आसन पे पूजा करी थी, उसमें लपेटना है उसको। उसकी पोटली बनानी है। पर हाँ, उसके पोटली बनाने से पहले आपने उसमें 1 रुपये का 1 सिक्का या 11 सिक्के, मैं तो कहूँगी कि आप 11 सिक्के ज़रूर डालें उसमें और उसको
बंद करके अपनी तिजोरी में रख लेना है। और आपने जो आपकी ज्वेलरी थी, जो आपने पूजा में रखी थी, उसे भी अब आप अपने लॉकर में रख लेंगे। और आपका जो विजिटिंग कार्ड है उसे भी आप अपने लॉकर में रखेंगे। और आपने जो विश मांगी है, आपने एक विश भी मांगनी है उस दिन। अगर आपने धनतेरस वाले दिन विश नहीं मांगी है तो आप आज के दिन भी विश मांग सकते हैं। जो भी आपने अपनी विश लिखी है उसे भी आप अपनी तिजोरी में रख लेंगे। और यही एक छोटी सी रेमेडी थी। और हाँ, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसमें आप सबकी मदद लें पूजा में, चाहे तो फूल का हार बनवाने में, डेकोरेशन में, मंदिर की आसन बिछाने में, ताकि सब परिवार का हाथ उसमें पूजा में लगे। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।